हेलो स्टूडेंट। तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 3.4। तो इसमें हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे इसमें विलोपन विधि। तक हमने पहले देखा था ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि इतनी उपयुक्त विधि नहीं है जिससे कि हम एक्स वाई का मान निकाल सकें, क्योंकि उसमें अनुमान लगा के वो टिक करना पड़ता है ग्राफ के अंदर, तो वो इतनी उपयुक्त नहीं है, वो सिलेबस से हटा दी गई है। इसके बाद हमने देखा था प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन में हमने दो समीकरण होते हैं। एक समीकरण से एक्स या वाई का मान निकालते हैं, उसको किस में रखते हैं? दूसरे समीकरण में। और दूसरे समीकरण में रखने के उपरांत उससे जो एक्स या वाई का मान निकलता है, फिर हम किसी भी समीकरण में उसको रख के दूसरे चर का मान निकाल लेते हैं। तो यहां तक हमने कर लिया प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद अपने पास अब आती है विलोपन विधि। तो 3.4 में विलोपन विधि है। तो इसके लिए आज हेडिंग डालिए इसमें। इसमें अपन लिखेंगे विलोपन विधि के बारे में। तो यहाँ पे अपन डाल लेते हैं प्रतिस्थापन विलोपन विधि प्रश्नावली 3.4। प्रश्नावली तो मैं दूसरे कलर से डाल देता हूँ। इसको तो लिखिए इसमें प्रश्नावली। प्रश्नावली 3.4। तो अपने पास कौन सी प्रश्नावली है अभी? 3.4। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। तो ये है अपनी प्रश्नावली 3.4। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पहला हल। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है कि वो क्वेश्चन कह क्या रहा है। बोर्ड के एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन आया प्रतिस्थापन का, तुमने विलोपन कर दिया तो सवाल गलत माना जाएगा। और क्वेश्चन आया विलोपन का, प्रतिस्थापन का तुमने विलोपन कर दिया तो गलत माना जाएगा। जब तुम्हें एग्जाम में कोई विधि का नाम नहीं दे तो इसका मतलब हमें क्या करना है? किसी भी विधि से उसको हल कर सकते हैं। अपने पास क्या आ गई? स्वतंत्रता आ गई। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो विलोपन से तो हम कर रहे हैं, प्रतिस्थापन से तो अब तक हमने की है। अब किससे और करना है? विलोपन से। और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, कौन सी विधि आपको अधिक अच्छी लगी, वो इसको बताना है। तो देखो यहाँ पे लिख देंगे हल पहला। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? समीकरण लिख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना है? 5। और दूसरा क्या है? 2x प्लस सॉरी 2x माइनस 3y बराबर 4। एक समीकरण यह है और दूसरा समीकरण यह है। अब आज हम सीखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि में करना कैसे है वो ध्यान रखना है। विलोपन विधि, अब देखो नाम क्या है? जैसे विलोपन, विलोपन मतलब किसी को गायब कर रहे हैं जादू की तरह। तो ऐसे ही एग्जैक्टली यहाँ पे होगा, एक जादू सा तुम्हें दिखाया जाएगा। और ये जादू कुछ और नहीं है। ये तुम्हें एक तरीके से एक वो कहते हैं ना कि कुछ स्क्रीन पे था वो गायब कर दिया, ऐसे होगा। तो देखो अपने पास यहाँ पे एक्स और वाई है, हम एक को गायब करेंगे और जादुई तरीके से करेंगे। अब इसको देखना कैसे करते हैं। देखो मान लो कि तुम्हारी इच्छा क्या है कि हमें एक्स गायब करना है, तो आंसर किस में आएगा? पहले वाई का। तो मैं चाहता हूं कि पहले एक्स गायब हो जाए। तो देखो एक्स गायब करने के लिए यहाँ पे क्या है? 2x। यहाँ पे क्या है? x। ध्यान से देखना, यहाँ नीचे क्या है? 2x। ऊपर क्या है? x। तो इस समीकरण में मुझे 2 का गुना करना पड़ेगा इसको गायब करने के लिए, क्योंकि जब 2x है तो इसको एक जैसा बनाना है। तो इसको 2x है ना, तो ये 2 का मुझे क्या करना पड़ेगा? इस समीकरण में गुना करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले ऐसे करता हूं, समीकरण एक में 2 का गुना, गुना करने पर, गुना करने पर देखो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y बराबर 5 दूनी 10। ध्यान से देखना, मैंने क्या किया? ये 2 था, इसको मुझे x गायब करने के लिए 2 से गुना किया। तो 2 से गुना करूंगा तो इसमें भी 2 का गुना होगा, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का। तो ये 2x 2y और ये 5 दूनी 10।
तो ये समीकरण बन के आ गया 3। अब पुराने जो एक नया पहले जैसा पहला समीकरण रह रहा है उसको एज इट इज उतार लेंगे। तो 2x माइनस 3y। अब होगा जादू। अब होगा जादू, देखो इसके नीचे ऐसे लाइन खींचना है। जादू कैसे होगा? अपने पास किसको गायब करना है? x को। क्योंकि x गायब करने के लिए ही तो हमने क्या किया था, ये 2 था, इसीलिए तो हमने 2 का गुणा किया। अगर यहाँ पे 5 होता तो मैं 5 का गुणा करता। अगर यहाँ पे ये पहले से बराबर होता तो मैं कुछ गुना नहीं करता, सीधा सा नीचे ऐसे लिखा है ऐसे लिख लेता। अब देखो गायब कैसे करना है। ये धनात्मक संख्या है, ये भी धनात्मक। तो जब धनात्मक जैसे एक जैसे समान चिन्ह आ जाएं, ऊपर भी धनात्मक और नीचे भी धनात्मक, तो ये कटेंगे नहीं। तो कटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इनको हटाने के लिए माइनस करना पड़ेगा, यानी कि घटाव। तो नीचे के जितने भी चिन्ह हैं वो सब बदल जाएंगे। तो ये संख्या धनात्मक है ऋणात्मक हो जाएगी, ये ऋणात्मक धनात्मक, और ये संख्या ऋणात्मक। ध्यान से सुनिए एक बार। मैंने क्या किया, सबसे पहले ये दोनों बराबर किए, ठीक है, बराबर हो गए। अब इन दोनों में चिन्ह कैसा है? प्लस प्लस। तो कटेंगे तो वैसे नहीं है, क्यों? क्योंकि धन धन नहीं कटते, प्लस वाले चिन्ह आपस में नहीं कटेंगे। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? इसके लिए मुझे चिन्ह बदलना है। तो मैं क्या करूंगा, इसके चिन्ह को यहाँ माइनस, तो फिर अब सब चीज चिन्ह बदलेंगे। जब इसका चिन्ह बदल दिया मैंने, तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे, सबके चिन्ह बदलेंगे। तो ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा? प्लस का। और ये प्लस का है, ये क्या हो जाएगा? माइनस का। मैं ऐसे लिख दूंगा इसको। अब इनको जोड़ दो। देखो 2x तो प्लस का, अब ये 2x माइनस का बन गया, तो ये कट गया। तो यहाँ पे क्या आ गया? 0। अब ये क्या है? 2 वाई किसका है? प्लस का। अब ये देखो चिन्ह बदल गया ना इसका, 3 वाई भी किसका हो गया? प्लस का। तो 2 और 3 5। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस का 5 वाई बराबर, बराबर का चिन्ह चल रहा है। ऊपर क्या है? 10 प्लस का, और नीचे क्या है? 4 माइनस का। क्योंकि अब किसका हो गया चिन्ह? माइनस का। तो मैं लिख दूंगा 10 में से 4 गए तो कितने बचे? 6। तो वाई का मान कितना आ गया? 6/5। बोलोगे सर ये विधि तो हमें सबसे अच्छी लगी। ये विधि हमें कैसी लगी? सबसे अच्छी है ये अच्छी, क्योंकि इसमें ज्यादा समीकरण लिखने नहीं पड़ते हैं, समीकरण को वहीं पे हल कर सकते हैं। गुना किया, सीधा सा जोड़ दिया या घटा दिया। अगर मान लो कि इसमें पहले से ही माइनस होता तो क्या करते? कोई भी चिन्ह हम नहीं बदलते, सीधा के सीधा लिख देते, जोड़ देते इनको से सीधा की सीधा। वो भी क्वेश्चन करेंगे। तो अपना ये हो गया, बाई का मान आ गया। अब मुझे एक्स का मान कैसे निकाल पाऊंगा मैं, बताओ? एक्स का मान कैसे निकाल पाऊंगा? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए इस बाई को समीकरण को किसी भी समीकरण में रख दो। तो मैं रख देता हूँ समीकरण, इसमें रख देता हूँ, चलो। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये तुम्हारी चॉइस है। यहाँ पे लिख देंगे वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। और समीकरण 1 क्या है? एक्स प्लस वाई। देखो समीकरण 1 क्या कहता है? एक कहता है कि एक्स प्लस वाई है, एक्स लिख दिया, तो वाई की जगह क्या आ जाएगा? 6/5। तो वाई की जगह 6/5 और बराबर में 5। ये समीकरण था। पक्षांतरण कर देते हैं। 5 - 6/5, इसका लैसा कितना आएगा? 5 × 5 = 25 -6, तो इसका मतलब 19। 19/5। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये भी इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे नीचे हम लिख सकते हैं, अतः x बराबर 19/5 एवं y बराबर 6/5। आंसर सही है। अब अगर मुझे ये किससे करना होता? प्रतिस्थापन से। किससे करना होता? प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे करेंगे? मैं यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से, आंसर वही आएगा।
प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है, हमें एक्स या वाई का मान निकालना होता है एक समीकरण से। तो मैं समीकरण एक से निकाल लेता हूँ एक्स का मान। समीकरण एक यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण एक से एक क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ से एक्स बराबर मैंने निकाल लिया 5 माइनस वाई। अब इस एक्स का मान समीकरण दो में रख दो। नोटबुक में देखते जाना दो क्या है, दो में रखने पर देखो समीकरण दो क्या है, ये वाला, ये वाला। तो एक्स की जगह रख देंगे, तो 2x माइनस 3y। तो 2x, एक्स की जगह 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। यही है, सही है। तो दो पंजे 10, माइनस का 2y माइनस का 3y बराबर 4। तो यहाँ से इसको पक्षांतर कर देंगे, माइनस के 5y हो जाएंगे और 4 माइनस 10। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, -5y, माइनस का 6 बचेगा। तो y माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर 6/5। आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा। अब y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो x प्लस 6/5 बराबर 5। तो यहाँ से x बराबर 5 माइनस 6/5, और ये 25 माइनस 6, लैसे 5 लेंगे तो 19/5। तो ये आंसर तो वही आएगा। अपना विलोपन विधि से हल करना कहाँ तक हुआ था, यहाँ तक। ये किससे हल हुआ है, विलोपन विधि से। ये किससे हल हुआ है, विलोपन विधि से, यहाँ तक। और इसके बाद हमने क्या किया है, प्रतिस्थापन विधि से हल किया है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें जब भी हमें क्या करना हो, जब भी हमें क्या करना हो, प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से करना हो तो सरल रहेगा विलोपन से हल करना। उसके पीछे रीजन क्या है, कम समय में हल हो पाएगा, उत्तर निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक्स या वाई को हम सीधा ही विलोपित कर सकते हैं। दो समीकरण लिए, उनमें से एक में गुणा या भाग कर दिया और कट कर देंगे। समझ में आया। तो यहाँ पे अब मैं जितने भी क्वेश्चन हैं इसके विलोपन प्रतिस्थापन वाले नहीं कराऊंगा, केवल विलोपन विलोपन वाले करा रहा हूँ। प्रतिस्थापन से खुद ट्राई करना, आंसर सेम आएगा। तो इसमें अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 4y -10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y 10। तो ये हो जाएगा अपने पास क्वेश्चन वन का ही कौन सा है, दूसरा। 3x माइनस 4y बराबर 10 और 2x प्लस 2y बराबर 2। शायद कुछ ऐसा है, देखते हैं एक बार। 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, और यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, माइनस है इसमें। तो अपने पास है क्या इसमें, यहाँ पे हो गया इसमें, ये है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। तो यहाँ पे अपने पास आ गया, सही है। क्वेश्चन हमने लिख लिया। अब हम क्या ट्राई कर रहे हैं, देखो अपने पास एक तो ये है 3x और 2x, इसको कैसे करें हल। तब तक तो हमने क्या देखा था कि इसमें 2x था पहले और इसमें x था, तो हमने क्या कर दिया, इधर 2 का गुना किया था। ध्यान दीजिए अब क्या करना है, जब भी कुछ ऐसा लगे कि गुना करने में दिक्कत आ रही है, तो क्या करना, इसका अंक इधर गुना कर देना और इसका अंक इधर गुना कर देना। मैंने क्या बोला है, ध्यान से देखिए। मुझे अगर x को ही करना है और मैंने ठान लिया कि मुझे किसको हल करना है, x को ही विलोपित करना है, तो मैं क्या करूंगा, x के आपस में गुना जो हो रहे हैं उनको बदल दूंगा। यहाँ 3 से गुना है तो मैं इधर 3 से कर दूंगा।
इधर 2 से गुना है तो मैं इधर 2 से कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो, समीकरण एक और समीकरण दो, तो इसमें क्या करूंगा मैं, 2 से गुना, और इसमें 3 से गुना। मैंने क्या किया, ये x है, इधर 2 का पहुंचा दिया, 3 है तो इधर पहुंचा दिया। करके देखो, तो ऊपर 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x, प्लस के 4 दूनी 8y, बराबर के 20। अब 3 से करेंगे नीचे वाले समीकरण में, 3 दूनी 6x, माइनस 3 दूनी 6y, बराबर 3 दूनी 6। तो ये समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4। अब हम विलोपन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें x और y बराबर आ गए। तो नियम क्या कहता है कि तुम्हें विलोपित करने के लिए इन दोनों के गुना आपस में गुणांक बदल दो, तो फिर देखना बराबर आ जाएंगे, फिर देखना बराबर आएंगे। अब देखो इसमें क्या है, नहीं कट रहा, प्लस है, दोनों प्लस के हैं तो कैसे होंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, चिन्ह बदलने पड़ेंगे। तो ये माइनस का हो जाएगा, ये पहले से माइनस का प्लस का, और ये माइनस का, आप जोड़ दो, 6 से 6 गया, तो यहाँ पे कितने बच गए, 8 पहले से है और 6 यहाँ पे है, तो 8 और 6 14, 14 बाई बराबर 20 में से 6 गए तो कितने बचे, 14, तो बाई बराबर 14/14। तो यहाँ से आ जाएगा बाई बराबर 1, ये आंसर आ गया। अब मैं इसको दो तरीके से दिखाऊंगा, पहले एक्स का विलोपन किया है, फिर बाई का करके दिखाऊंगा। अब देखो, अब बाई का मान किस में रख दें, किसी भी समीकरण में, बाई का मान समीकरण एक में रखने पर, रखो, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 4y, तो 4y की जगह 1, बराबर के 10। तो 3x बराबर 10 माइनस 4 हो जाएगा, और 3x बराबर 10 में से 4 गए 6, और x बराबर 3 दूनी 2, तो 2 का भाग चला जाएगा, तो ये आता है x बराबर कितना है 2, और y बराबर 1। अब इसको दूसरे मेथड से कर लेते हैं, देखो यहाँ पे मैं दूसरा सेकंड मेथड, अब मैं क्या करूंगा, मैं y को विलोपित कर रहा हूं पहले। अब तक हम क्या करते आए थे, x को, आप बोलोगे सर सदैव x को ही विलोपित कर रहे हो, y का तो कभी नंबर ले लिया करो, y से कोई दुश्मनी है क्या, नहीं है, हम y को भी करके दिखाएंगे, देखो। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले समीकरण लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y बराबर 10, और इधर 2x माइनस 2y बराबर 2। अब मुझे बताओ कि हम इस y को कैसे बराबर कर सकते हैं, यहाँ पे कितना है 4y, यहाँ पे कितना है 2y, तो इसमें अगर मैं 2 का गुना करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, 4y हो जाएगा। हाँ सर, इसमें 2 का गुणा करते ही ये 2 दूनी 4, और ऊपर 4, तो क्या करना है, नीचे वाले समीकरण में 2 से गुणा करना है सर। अगर नहीं होता तो क्या करता, मैं इस वाले का गुना इधर करता, और इस वाले का गुना इधर करता, तो हो जाते। तो चलो इसमें देखते हैं, इसको समीकरण एक, इसको दो, इसमें किसका गुना करना है मुझे, 2 का, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का गुना करने पर 2 दूनी 4x, माइनस 2 दूनी 4y, बराबर 2 दूनी 4, ये समीकरण 3। अब मैं पहला वाला समीकरण वापस से नीचे उतार लेता हूँ, 3x प्लस 4y बराबर 10, कोई दिक्कत, ये समीकरण कौन सा है, एक। अब मैं नीचे इसके लाइन खींच दूंगा। अब देखो मैं क्या विलोपन कर रहा था, y। अब यहाँ पे मैंने देखा कि ये तो माइनस का है और ये प्लस का है, तो सर अब की बार तो इनके चिन्ह अलग अलग आए, तो अब तो ये आपस में वैसे कट जाएंगे, वैसे ही कट जाएंगे, तो हमें यहाँ पे चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इनको जोड़ सकते हैं, तो जोड़ेंगे कैसे, 4 और 3 7, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 7x प्लस, अब 4 से ये 4 बाई कट जाएगा, 4 बाई से 4 बाई क्यों कट गया,
क्योंकि सर एक माइनस का और एक प्लस का है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 बराबर 10 और 4 14। तो x बराबर 14/7। तो x बराबर कितना आ गया? 9। सर इससे भी x का मान बराबर है। अब ये x का मान कहाँ रख दें? किसी भी समीकरण में रख देते हैं। ये दूसरा मेथड है, ध्यान रखना है इसको। तुम्हें केवल एक ही करना है, आना दोनों तरीके का चाहिए। तो x का मान समीकरण 1 में रख दें। x का मान समीकरण 1 में रखने का, तो रखो। तो 3x प्लस 4y है, तो 3x बराबर 2 प्लस 4y बराबर 10। 3 दूनी 6, 4y बराबर 10। और 4y बराबर, ये 6 इधर जाएगा, तो 4y बराबर 4 और y का मान 1 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया। तो दोनों मेथड से सेम आंसर आए कि नहीं आए? सेम आए। यहां से भी x बराबर कितना आया? 2 और y बराबर 1। और इधर भी सेम है सर, इधर भी x बराबर 2 और y बराबर 1। इसका मतलब क्या है कि हमें किसी भी x को विलोपित करें या y को विलोपित करने का तरीका आना चाहिए। तो इसके लिए हल करना क्या है? समीकरण वही बनेंगे पहले जैसे, जितना हमने 3 पर 3 बनाए। समीकरण 4 में भी वैसे ही अगर लिखित भाषा के रूप में दे दे तो भी वही समीकरण बनेंगे। तो इसमें क्या करना है? हमें हल करने का बस तरीका क्या करना है? यही रखना है। पहले एक चर को हम समान बना लेंगे, और बनाएंगे कैसे? जब गुणा करने से बन जाए एक समीकरण में, तो उसको गुणा कर देंगे, वरना ऊपर के समीकरण को नीचे गुणा करेंगे और नीचे के को ऊपर गुणा कर देंगे। ऑटोमेटिक देखना ये बन जाएंगे। इनको दोबारा लिख के फिर नीचे लाइन खींचेंगे। अगर दोनों समान चिन्ह है, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे दोनों समान चिन्ह पे चिन्ह बदलना है, चिन्ह पर चिन्ह बदलना है, चिन्ह बदलना है। तो यहाँ पे क्या है? दोनों प्लस प्लस के हैं, तो क्या करेंगे? हमें चिन्ह बदलना है ये सब। तो ये ध्यान रखना है बस। दोनों समान चिन्ह के आए हैं तो क्या करना है? चिन्ह बदलना है। तो इस प्रकार से अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। 1 के सारे क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, और आपके लिए आज बहुत बड़ा होमवर्क है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप चाहो तो इसमें यहीं पे विलोपन विधि लगा देना, या फिर इसको 6 से, जैसे भी करना चाहो, इसमें 6 से गुणा करके इसको भी हल कर सकते हो और सरल बना सकते हो। या फिर जैसे मैंने बताया, इसमें x का मान 1/2 है, इधर भी 1/2 चाहिए, तो इधर 1/2 का गुणा कर दूंगा मैं, तो सब में 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। और तब तक क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों प्रैक्टिस करते रहना है। और इसके अगला वाला क्वेश्चन है, अगला वाला क्वेश्चन कौन सा है? इसमें है क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला। होमवर्क क्या है? होमवर्क नोट कर लो, ये तुम्हें खुद से ट्राई करना है। ये होमवर्क है, एक ये होमवर्क में है, और ये वाले भी होमवर्क में है, क्योंकि ये ऐसे मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं। अपने इसमें कितने क्वेश्चन है? 5। और दोनों पांचों क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है रफ में। और नहीं होता है तो कल मैं इनके सॉल्यूशन इनके सॉल्यूशन करवा के लिख दूंगा। इनके तो सॉल्यूशन में डाल दूंगा क्वेश्चन नंबर पहले के तीसरा और चौथवा, और दूसरे क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन में करवा दूंगा। और तब तक क्या करोगे? तुम ट्राई करना, कोशिश करना, हो जाएंगे, क्योंकि सेम है। तो ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, और नोटबुक में लिख लेना डायरेक्ट। ठीक है, ठीक।